सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल 9th कंप्लीट करी थी और 10th एंड 11th के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करा था। ये मॉड्यूल है नेटवर्किंग के ऊपर, जिसमें हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था, OSI मॉडल के बारे में पढ़ा था, OS ओपन स्टैंडर्ड मॉडल, और हमने उसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में भी जाना था। लेयर मैंने आपको बताई 7 लेयर्स होती हैं और सबके नाम भी मैंने आपको बताए थे। सो आज हम मॉड्यूल सेकंड उसकी मॉड्यूल 10th और 11th का लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि कितने टफ हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहले इस मॉड्यूल का नाम पढ़ लेते हैं। आपको याद हो तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इंटरनेट के भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद होगा ये वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है। TCP फुल फॉर्म्स तो याद करनी पड़ती हैं। चलो लेवल 2 पढ़ते हैं। लेवल 2 का पहला क्वेश्चन कितना टफ है देखते हैं। व्हाट इज़ अ रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम। दो नेटवर्क सिस्टम है, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, नेटवर्क कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है। मैंने आपको बताया था हमारे मॉडल होता है एक हमारे डिवाइस के अंदर, जिस मॉडल के अंदर हमारी 7 लेयर्स होती हैं और उसमें सारी डाटा कम्युनिकेशन में हमारी मदद करती है। तो वो मॉडल ऑब्वियसली हमारा OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन करी जाती है दो नेटवर्क सिस्टम के बीच में, ठीक है। जो इन दोनों के बीच का सिस्टम है ये OSI मॉडल है, ठीक है, जो था ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन सिस्टम मॉडल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेस में, समझो मेरे घर पे, फिर यहाँ पर, फिर आपके घर पे, सब पीसीज हैं और सब कनेक्टेड है। तो ये इनको कनेक्टेड पीसीज को हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है। मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं तो इसे हम कहते हैं कनेक्शन नेटवर्क। तो ये एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है। हमारे पीसीज एक से कनेक्शन है तो ये एक नेटवर्क नहीं बना दिया इन्होंने। सो ये उसी की बात हो रही है कि व्हाट इज कॉल्ड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे मेरा पीसी और मेरे 3rd फ्लोर का पीसी नेटवर्क एक ही वाईफाई से कनेक्ट है, तो हम दोनों के पीसीज में एक कंप्यूटर नेटवर्क बन गया, ठीक है। ऐसे जो नेटवर्क भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर लैन मैन वैन आपने पढ़ा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। सो ये उसी की बात है, ठीक है। बेसिकली एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जब एक डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं लेकिन कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से थ्रू अ केबल और थ्रू ब्लूटूथ, वाईफाई। दीज आर डिफरेंट थिंग जिससे कंप्यूटर कनेक्ट, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको टोपोलॉजीज पढ़ता ही होगा, लेकिन टोपोलॉजीज एक तरह का कनेक्शन होता है डिवाइसेस के बीच में और ये डिफरेंट तरह की होती है। जैसे अगर मैं आपको स्टार टोपोलॉजी की बात करूं, सो ये बेसिकली ऐसी होती है। स्टार टोपोलॉजी मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और देखो ये एक स्टार की फॉर्म नहीं ले रही, तो ये स्टार टोपोलॉजी हो गई। लीनियर बस टोपोलॉजी समझ लो एक बस है, एक बस में सीट्स कैसी होती हैं, बस की सीट्स ऐसी होती है ना, यहाँ देखो ऐसे 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 ऐसे, फिर ये आखिरी वाली सीट होती है, यहाँ पर 2-3 बच्चे बैठ सकते हैं, फिर एक रो इधर होती है। सो इन सीट्स को आप कंपेयर कर लो पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर से, और ये सब एक दूसरे से ऐसे से कनेक्टेड है लीनियरली, ठीक है। सो दिस इज अ बस टोपोलॉजी, लीनियर बस टोपोलॉजी, और इस इज अ स्टार टोपोलॉजी। अब ये कह रहे हैं इनसे मिलाकर जो टोपोलॉजी बनती है जिसमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो हर टोपोलॉजी के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, इसका अपना फ़ायदा होगा, इसका अपना फ़ायदा होगा। तो ये पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होगी जिसमें इस दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होती हैं। तो जो हमारी ट्री टोपोलॉजी होती है,
ट्री टोपोलॉजी हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वायर contains in category of 5 UTP केबल. अब देखो कनेक्शन होना है. कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था 2-3 चीज़ें, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, और सबसे ओल्डेस्ट और मतलब हमारा बेसिक कनेक्शन हमारा होता है केबल्स के थ्रू. डिफरेंट केबल्स होती है. जैसे अगर आपको टीवी से कभी आपने अपने लैपटॉप से आपने फ़ोन कनेक्ट करा हुआ, आप डाटा केबल लगाते हो ना, इधर दोनों तरफ कनेक्शन बनाते हो, और दोनों कनेक्शन का अलग अलग नाम होता है, माइक्रो USB, टाइप C. ठीक है, ऐसी एक UTP केबल भी होती है. UTP उस कनेक्टर का टाइप नहीं है, UTP केबल का टाइप है जो केबल होती है. और UTP की अपनी फुल फॉर्म होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. मतलब इसमें ना डिफरेंट पतली तारें होती हैं और वो ऐसे ट्विस्ट होती हैं, रोल हो रखी होती हैं एक. और 5 का मतलब कि 5 होती हैं. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कितनी पेयर्स ऑफ 5 उसका साइज होता है UTP केबल के अंदर. और ये उसमें ना डिफरेंट वायर्स ऐसे रोल्ड होकर ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, दोनों तरफ के कनेक्टर से, जो भी आपका यूज़ होता है. तो इसमें पूछ रहे हैं कितने पेयर्स ऑफ वायर होते हैं और UTP केबल के अंदर. जो हमारी UTP केबल होती है उसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं. 4 पेयर्स ऑफ वायर्स होते हैं. एक पेयर के अंदर 2 आती हैं, तो आप गेस कर लो 8 वायर्स हो गई हमारी 5 UTP केबल के अंदर. ठीक है, और वो सारी एक दूसरे के ऊपर रोल होती है, तभी इसका नाम होता है ट्विस्टेड पेयर, वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. ठीक है, और एक होता है STP जो होता है हमारा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसके ऊपर एक कोटिंग होती है जो उसे बचा कर रखती है वायर को डैमेज होने से. ठीक है, सो दीज वर 2 UTP और STP. फुल फॉर्म याद रखना. TP की तो सेम है, ट्विस्टेड पेयर. U का मतलब अनशील्डेड, S का मतलब शील्डेड. ठीक है, S वाली ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि वो डैमेज कम होगी और इसकी स्पीड भी तेज़ होती है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? स्पीड पे क्वेश्चन है UTP केबल का. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड बाय कैटेगरी 5 UTP केबल. 5 UTP केबल की कितनी स्पीड होती है मैक्सिमम, मतलब इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती. 5 UTP केबल की हमारी मैक्सिमम स्पीड होती है 100 Mbps. 100 Mbps स्पीड होती है UTP केबल की. 5 मतलब इससे कम तो हो सकती है, चाहे 1 Mbps हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. 101 कभी नहीं हो सकती, 100 तक ही रहेगी. ठीक है, U5 याद रखना इसे. बहुत होगी. अभी जैसे देखो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे डिफरेंट केबल की स्पीड्स के बारे में, तो ये आपको याद रखनी है, नोट कर लेना इन्हें. ठीक है, फिर से एक और केबल पे क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स. अब देखो हर केबल का अलग अलग वो होता है जिससे वो मैसेज ट्रांसफ़र करती है. मतलब यहाँ आपने इस PC से कुछ डेटा भेजा, ये केबल इस PC में भेजेगा, और वो जिस तरीके से भेजेगा उस पर ही उसकी स्पीड डिपेंड करेगी. जैसे वो अलग अलग चीज़ें होती हैं यार, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिक वेव्स के थ्रू आप डेटा भेज रहे हैं, या फिर जैसे यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में पूछा लाइट वेव्स के थ्रू अपना डेटा भेज रहे हैं. तो ये हमें बताना है कि कौन सी ऐसी केबल है जो लाइट वेव्स के थ्रू अपना डेटा भेजती है. जो लाइट वेव्स के थ्रू भेजती है वो तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर है. ऑप्टिकल फाइबर हमारी लाइट वेव्स के थ्रू अपना डेटा ट्रांसफ़र करती है एक प्लेस से एक प्लेस, और लाइट की स्पीड आपको पता है बहुत फास्ट होती है. सो इसमें भी जो हमें डेटा ट्रांसफ़र या फिर इंटरनेट ट्रांसफ़र की जो हमें स्पीड मिलती है वो बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आपने सुना भी होगा. आजकल जो वाईफाई वाले आ रहे हैं वो जिनकी स्पीड आती है 300 Mbps, 500 Mbps, वो कहते हैं ऑप्टिक फाइबर हम लगवा लो, ऑप्टिक फाइबर से स्पीड तेज़ हो जाती है. तो वो यही ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही होती है जिससे हमारी स्पीड तेज़ होती है हमारे घर पे इंटरनेट की, वाईफाई की. ठीक है, ओके. 7th क्वेश्चन. विच डिवाइस इज इंस्टॉल्ड इन अ सब्सक्राइबर्स टेलीफोन line to allow both ADSI और रेगुलर टेलीफोन सर्विसेज टू बी यूज्ड एट द सेम टाइम. ऐसा कौन सा हम डिवाइस लगाएं जो हमारे सब्सक्राइबर के टेलीफोन में लग जाए और उससे हम दोनों तरह की कॉल्स
ले पाएँ, ADSI वाली भी और नॉर्मल वाली भी। अब ADSI वाली क्या होती है? ADSI की फुल फॉर्म होती है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंटरफेस। ये डिफरेंट तरह की कॉल होती हैं, जैसे नॉर्मल कॉल्स भी होती हैं और ऐसे ADSI कॉल्स भी होती है। इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं होता, आप समझ लो कोई डिफरेंट तरह की कॉल है, एक तरह की मतलब वॉइस है। तो हमें ऐसा कौन सा डिवाइस लगाएं जिससे हमारे टेलीफोन में दोनों तरह की कॉल्स रिसीव होना स्टार्ट हो जाएं। सो जो वो डिवाइस है उसका नाम है हमारा माइक्रो फ़िल्टर। माइक्रो फ़िल्टर हम अपने टेलीफोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो हमें बोथ रेगुलर और ADSI जो है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंटरफेस की कॉल्स हमें रिसीव होना चालू हो जाएंगी, ठीक है, टेलीफोन में, ठीक है। माइक्रो फ़िल्टर हब स्विच मॉडेम के अभी टास्क हम पढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चंस में कि ये क्या काम करते हैं। अभी माइक्रो फ़िल्टर का आपको काम पता चल गया क्या करता है। टेलीफोन में लगाया जाता है जिससे हम नॉर्मल और अपनी ADSI वाली कॉल्स सुन सकें, ठीक है। 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। OSI मॉडल की लेयर आ गई जी। लेयर आपको सब याद होंगी और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप पढ़ते ही बता देंगे, लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, OSI मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है जो डाटा ट्रांसफ़र में वर्क करती है। ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटीज़, मतलब डाटा ट्रांसफ़र नेटवर्क के थ्रू कौन सी ऐसी लेयर हमारी करवाती है OSI मॉडल में। लेयर आपको नाम याद होंगे, अगर नहीं भी याद तब भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली लेयर होती थी हमारी फिजिकल लेयर, दूसरी डाटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, 5वीं सेशन लेयर, 6th प्रेजेंटेशन लेयर और 7th एप्लीकेशन लेयर। तो जैसे आपको ऊपर की 4 में से पता ही चल रहा है, पहले तो फिजिकल लेयर है, हो ही नहीं सकती। और हमारी दूसरी लेयर का नाम था जी डाटा लिंक लेयर, ये भी नहीं हो सकती। तीसरी है हमारी नेटवर्क लेयर, नहीं। चौथी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर यानी ट्रांसफ़र करना किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ट्रांसफ़र लेयर इज लेयर नंबर 4 और यही ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी ट्रांसफ़र करती है डाटा बिटवीन नेटवर्क्स एंटिटीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब इसमें आपको इन सब के रोल पता चलेंगे। हब स्विच राउटर और ब्रिज का रोल क्या होता है। विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स अलॉन्ग विद द डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर कौन सी लिंक लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो ये कह रहा है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल सेगमेंट्स अलॉन्ग विद डाटा लिंक लेयर, मतलब एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं डाटा लिंक लेयर के साथ, जिससे हम डाटा लिंक कर सकते हैं। ऐसी लेयर के साथ हमारा एक डिवाइस है जिसमें काफ़ी सारे नेटवर्क्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट PCs हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक डिवाइस के अंदर। उस डिवाइस का नाम पूछ रहे हैं जी हमसे। उस डिवाइस का नाम है ब्रिज। ब्रिज जो होता है ना, ये ब्रिज का ही काम करता है, हमारे सर्वर से डिफरेंट PCs के थ्रू कनेक्ट करवाता है, ठीक है। दिस इज ब्रिज। ब्रिज का काम समझ आ गया, मल्टीपल डिवाइस को अपने सर्वर से कनेक्ट कराना डाटा लिंक लेयर के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10th। विच डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई और रीजेनरेट डिजिटल सिग्नल्स रिसीव्ड वाइल सेंडिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। समझो ये तुम हो और तुमने मुझे कुछ डाटा ट्रांसफ़र करा है, लेकिन तुम चाहते हो थोड़ा एम्पलीफाई होकर जाए या उसके डिजिटल सिग्नल थोड़े बदल के जाए, मतलब जो तुमने भेजा है उससे थोड़ा अलग और बेहतर जाए। एम्पलीफाई मतलब जैसे एम्पलीफायर होता है हमारी गाड़ियों में कि आवाज़ तेज़ कर देता है, गाड़ियों में स्पीकर्स में होता है एम्पलीफायर। ऐसी एम्पलीफाई मतलब नेटवर्क को सुधार देना, थोड़ा अच्छा होकर नेटवर्क चला जाए। वो इन डेप्थ प्रोसेस है कि हम कैसे एम्पलीफाई करते हैं अपने नेटवर्क को। लेकिन अभी आप ये समझो कि थोड़ा नेटवर्क अच्छी, अगर नेटवर्क की टर्म्स में बात करूँ तो अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क जाए। ऐसा काम कौन सा डिवाइस करता है हमारे इसमें, तो वो रिपीटर करता है। रिपीटर
का टास्क अब आपको पता चल गया क्या करता है, एम्पलीफाई करता है और रीजनरेट सिग्नल करता है वन पोर्ट एक तरफ से दूसरी तरफ तक भेजने में, ठीक है। रिपीटर डज दिस वर्क, ओके। हमें रिपीटर का पता चल गया क्या करता है, हमें ब्रिज का पता चल गया क्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उससे हमें अगले क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि वो क्या करता है। व्हाट इज 11th क्वेश्चन सेइंग, पढ़ते हैं। विच डिवाइस मॉड्यूलेट्स एनालॉग सिग्नल to encode digital information and demodulates carries signal to decode the transmitted information over the telephone network। काफ़ी दिमाग लाने वाला क्वेश्चन था ना, क्या होगा ये समझ ही नहीं आ रहा। इसकी सिंपल भाषा में बताऊं कि तुमने एक सिग्नल भेजा, नॉर्मल सिग्नल, उससे तुम्हें कन्वर्ट करना है एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। जैसे तुमने कंप्यूटर पे अपना वो टाइप करा, जैसे मैं यहाँ पर, जैसे कंप्यूटर पे तुमने नाम टाइप करा DAKSH, जैसे मैंने अपना नाम टाइप करा तो वो मुझे स्क्रीन पे शो हो रहा है DAKSH लिखा हुआ आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। कैसे आ रहा है, मैंने कीबोर्ड में वो कीज प्रेस करी, वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में गई, वो ऊपर हमारे PC के CPU तक पहुंची, CPU ने समझा कि ये DAKSH कीज़ प्रेस हुई हैं और वो मुझे स्क्रीन पर वो दिखाने लग गया। तो ये क्या हुआ, एक तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही कन्वर्ट हुए हैं ना डिज़ायरेबल सिग्नल्स में। जो मैं चाहता था मुझे स्क्रीन पे देखना था, तो मैंने उसके लिए कीज़ प्रेस करी और वो कीज़ तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ही गई ना। मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स है जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन में एनकोड हो रहे हैं, मतलब हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे हमें कोई यहाँ पर पिंच करे तो हमें दर्द होगा, हमें पता चलेगा कि हमें पिंच हो रही है, कैसे हो रहा है। ये एक तरह से हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं और ब्रेन से हमें पता चल जाता है कि हमें दर्द हो रहा है। तो दिस वाज द थिंग। ये मैं एक एग्जांपल था, पता है अच्छा नहीं था, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जी हमारा, देखो ये एक तरह का ब्रेन वाला काम नहीं है, मतलब तो ये हमारा काम करता है मॉडम जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे मॉडम में आते हैं और ये हमें उन्हें मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में एनकोड करके हमें आगे ट्रांसफ़र कर देता है। इसे हम मॉडम कहते हैं। इसलिए जैसे एक तरह का हमारे कंप्यूटर में होता है CPU, यहाँ पर होता है मॉडम, ठीक है। नेटवर्क के केस में इट्स मॉडम और कंप्यूटर के केस में CPU और हमारी बॉडी के केस में इट्स आवर ब्रेन, ओके। सो मॉडम इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क विद अनदर नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। मतलब एक नेटवर्क है, एक डिवाइस है और दूसरा डिवाइस है, उसे हमें एक साथ कनेक्ट करना है लेकिन उनमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, मतलब सिस्टम दोनों में अलग अलग है, अलग चीज़ें डली हुई हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे गेटवे। गेटवे ऐसा पाथ बना देता है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले हमारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक नेटवर्क से। सो यहाँ से हम गेटवे का काम समझ गए। गेटवे क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करता है, दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल, जिस नेटवर्क का डिफरेंट प्रोटोकॉल हो उससे भी कनेक्ट कर देगा। एक तरह का पास वे बना देता है ये, ठीक है। वे मतलब एक रास्ता बना देता है कि हम एक नेटवर्क से दूसरे, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट हो रहे हैं विद अ सिंगल नेटवर्क हेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा। सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल 9th कंप्लीट करी थी और 10th एंड 11th के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करा था। ये मॉड्यूल है नेटवर्किंग के ऊपर, जिसमें हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था, OSI मॉडल के बारे में पढ़ा था, OS ओपन स्टैंडर्ड मॉडल, और हमने उसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में भी जाना था। लेयर मैंने आपको बताई 7 लेयर्स होती हैं और सबके नाम भी मैंने आपको बताए थे। सो आज हम मॉड्यूल सेकंड उसकी मॉड्यूल 10th और 11th का लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि कितने टफ हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहले इस मॉड्यूल का नाम पढ़ लेते हैं। आपको याद हो तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इंटरनेट के भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद होगा ये वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है। TCP, विच डिवाइस फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डाटा पैकेट
फॉरवर्ड करता है एक कंप्यूटर नेटवर्क से, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा सिग्नल्स होते हैं, ऐसे डाटा पैकेट्स भी होते हैं, मतलब डिफरेंट। एक हमारी समझो केबल है, वो एक तरह का सिग्नल्स के फॉर्म में हमें क्या भेज रही है, डाटा के पैकेट्स ही तो भेज रही है। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा का पैकेट्स ही तो जा रहा है, इसमें अलग डाटा स्टोर है, इसमें अलग डाटा है। यहाँ जाके जब हमारे पीसी में पहुँच जाएगा हम उसे स्टोर कर लेंगे और समझ लेंगे कि क्या डाटा है। तो वो उस डाटा का जो कौन सी डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स भेज रही है, हमारा राउटर भेजता है डेटा पैकेट्स। राउटर फंक्शन याद कर लो राउटर का भी, राउटर फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, हमें राउटर का फंक्शन पता चल गया, हमें स्विच का गेटवे का पता चल गया, हमें हब का भी नहीं पता चला अभी, हमें मॉडेम का पता चल गया, और हमें अपने ब्रिज का पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फिर से स्पीड के ऊपर क्वेश्चन है। पिछली स्पीड आपको याद होगी 100 Mbps थी। किसकी 100 Mbps थी? वो केबल का नाम क्या था, एक मिनट, UTP केबल, 5 UTP केबल की स्पीड की बात हुई थी उस समय। यहाँ पर एक डिफरेंट तरह की केबल है जिसका नाम है 10 बेस टी केबल। बेस टी का मतलब जो इसका बेस होता है वो, मतलब ये ना डिफरेंट तरह की ना लैन केबल्स होती हैं। अभी आप पढ़ोगे TX, FX, LX, T। सो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स केबल हैं उनका। अब ये स्पीड पूछ रहे हैं, विट इज़ द स्पीड ऑफ दिस लैन केबल, 10 बेस टी लैन केबल। सो जो इसकी स्पीड होती है वो होती है हमारी 10 Mbps। कम स्पीड है UTP से, ठीक है। 10 Mbps इज़ द स्पीड ऑफ 10 बेस टी लैन केबल। याद रखना 10 बेस टी है तो 10 डाल देना है, 10 Mbps, ठीक है। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ केबल इज़ यूज्ड इन 10 बेस FL केबल। देखो 10 बेस FL केबल ये एक तरह की केबल है और इसके अंदर डिफरेंट तरह की, जैसे हमारी UTP, HTP, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक हमें पता है जिनका मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा डिफरेंट होता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक में हमने पढ़ा था लाइट के थ्रू होती है। ऐसे ये पूछ रहे हैं 10 बेस FL केबल जो है हमारी, उसमें कौन सी केबल यूज़ होती है अंदर की तरफ। सो जो 10 बेस FL केबल है उसके अंदर हमारी फाइबर ऑप्टिक यूज़ होती है, जो कि सबसे तेज़ है, जो कि लाइट के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफ़र करता जाता है इधर से इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 10 बेस TX केबल। अब देखो पीछे हमने खाली T पढ़ी थी, ये TX केबल है, ये उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। T केबल का एडवांस वर्जन इस TX केबल। 100 बेस है ये, उधर 10 बेस था, यहाँ 100 बेस है। और अब इसकी स्पीड हमें बतानी है, लेकिन इसकी स्पीड हमारी T केबल से भी कम होती है। इसकी स्पीड होती है खाली 100 kbps, मतलब 2G इंटरनेट की स्पीड होती है खाली इसकी। 2G और 2G जितनी स्पीड होती है, सेकंड जनरेशन स्पीड 100 kbps होती है। 100 बेस TX केबल की, 100 आ गया ना, 100 पे लगा दो kbps, Mbps नहीं, 100 Mbps आपको याद होगा UTP 5 की पढ़ी थी हमने। लेकिन 100 बेस TX की केबल की स्पीड होती है 100 kbps। ओके, 17th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर कैटेगरी 5 UTP केबलिंग, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग का कनेक्टर। देखो कनेक्टर सब में लगा होता है, अब केबल है उसे कनेक्ट करने के लिए एक आगे डिवाइस लगा होगा ना, यहाँ पर कोई पढ़ी नहीं वरना मैं आपको दिखाता कि केबल को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है। जैसे इधर आपको अगर ये भी नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई नहीं, आपने अपने चार्जर को देखा होगा, चार्जर की जो केबल होती है जो फ़ोन पे ऐसे कनेक्ट होती है, वो यहाँ पर उसका अलग कनेक्टर होता है ना, आप सीधा तार थोड़ी नहीं डाल देते अंदर, आपको केबल का कनेक्टर चाहिए होता है। तो ये पूछ रहे हैं हमारी 5 UTP केबल जो हमने पढ़ी थी उसकी स्पीड कितनी होती थी, 100 Mbps। 5 UTP केबल का कनेक्टर का स्टैंडर्ड टाइप कौन सा होता है, इस कनेक्टर का नाम पूछ रहे हैं जी हमसे, इसका नेम क्या है। और नेम आई मीन उसका स्टैंडर्ड टाइप, जैसे हर अलग अलग होते हैं, जैसे RJ यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए हैं, RJ11, RJ14, RJ25 एंड RJ45। तो हमारे UTP 5 में कौन सा वाला लगता है, UTP 5 में हमारा लगता है RJ45। RJ45 इज़ द कनेक्टर ऑफ 5 UTP केबल, और UTP की फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और UTP में आपको तारें याद होंगी तो कितने तार होती हैं उसके अंदर 4 पेयर होते हैं और 8 वायर्स होती हैं, एक पेयर में 2 होता है, ठीक है।
18th क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर्स आर देयर इन 1 यूटीपी केबल। हमने 5 यूटीपी केबल पढ़ लिया और उसमें हमें पता है 4 पेयर ऑफ वायर्स होती हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं 1 यूटीपी केबल में कितनी वायर्स होती हैं। तो कितने पेयर्स होते हैं, एक पेयर में 2 होती हैं, आपको पता है, जैसे हम तभी बोलते हैं पेयर ऑफ शूज़, 2 शूज़ होते हैं ना, लेकिन पेयर एक ही है। सो ऐसे ही 1 यूटीपी केबल्स में कितने पेयर ऑफ वायर्स होते हैं जी, एक ही पेयर होता है, एक ही पेयर ऐसे एक दूसरे से ट्विस्टेड होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहना हमारा, विच is an application layer of Internet Standard Protocol ISP used by local email clients to retrieve email from a remote server over a TSP or IP connection। कौन सी ऐसी एप्लीकेशन लेयर कनेक्ट होती है लोकल ईमेल क्लाइंट से ईमेल के सर्वर पर, जो कि TCP यानी हमें पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन सब के थ्रू कनेक्शन हो रखा है। ऐसी कौन सी एप्लीकेशन लेयर है, इस लेयर का नाम पूछ रहे हैं जी हमसे वो। तो लेयर का नाम अपना होता है POP। इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ एक बारी। POP की हमारी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हमारी POP की फुल फॉर्म होती है और एक तरह का एक्सेस पॉइंट है इंटरनेट का, जो ईमेल, ये याद रखना POP मेनली जो यूज़ होती है ना, ये ईमेल जब कर रहे हैं या ईमेल की सर्वर के टाइम पर यूज़ होती है POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, जो दीवारों पे लगता है, पॉइंट ऑफ प्रेशर है ये, ठीक है। POP इज़ पॉइंट ऑफ प्रेशर। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले में इसका लेवल 3 करके नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गाइस। डिफ़िकल्ट लग रहा होगा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और इंटरनेट कॉन्सेप्ट थोड़े, लेकिन इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिकली कुछ फुल फॉर्म्स हैं, कुछ टॉपोलॉजीज़ हैं, और जैसे स्पीड है, डिफरेंट मतलब केबल्स के टाइप्स आ गए, डिफरेंट मॉड्यूल्स आ गए, जैसे हमने मॉडम पढ़ा, ब्रिज पढ़ा, राउटर, हब, इन सबको आप पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे ईजिली। एक बार आपको फंक्शन समझ आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टेस्ट के टाइम पर भी, या फिर कभी भी आपको, जब आपको प्रैक्टिकली भी करोगे ना, तब भी आप जब उन्हें देखोगे आप समझ जाओगे, अच्छा ये मॉडम था, ये काम करता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।